नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मानसिक रूप से भगवान श्री महाकाल जी के दर्शन कराना चाहता हूँ। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं भगवान श्री महाकाल और उनकी उज्जैन नगरी से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो चलिए सफ़र में आगे बढ़ते हुए मैं बताता हूँ आपको महाकालपुरी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। सबसे पहले हमारे भारतवर्ष में कुल 12 ज्योतिर्लिंग धाम हैं, जो कि सबसे पहला केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है, काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश, बैद्यनाथ जो कि झारखंड में है, महाकालेश्वर जो उज्जैन में स्थित है, ओमकारेश्वर जो खंडवा मध्य प्रदेश में स्थित है, भीमशंकर जो महाराष्ट्र में है, त्र्यंबकेश्वर ये भी महाराष्ट्र में है, घृणेश्वर ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, नागेश्वर ये गुजरात में पाया जाता है, सोमनाथ जो कि गुजरात में स्थित है, मल्लिकार्जुन जो कि आंध्र प्रदेश में है और आखिरी रामेश्वरम जो तमिलनाडु में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से अकाल मृत्यु की सभी बाधाओं का नाश हो जाता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिण मुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्वता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता है। महाकालेश्वर मंदिर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसके ऊपरी हिस्से में नागचंद्रेश्वर, नीचे ओमकारेश्वर और सबसे नीचे महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित नजर आते हैं। मान्यताओं के मुताबिक उज्जैन महाकाल के प्रकट होने से जुड़ी एक कथा है, जिसमें दूषण नामक असुर से प्रांत के लोगों की रक्षा करने के लिए महाकाल यहाँ प्रकट हुए थे। फिर जब दूषण का वध करने के बाद भक्तों ने शिव जी से उज्जैन में ही रहने की प्रार्थना की, तो भगवान शिव महाकाल ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रकट हो गए। महाकाल नाम का रहस्य। आमतौर पर माना जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, पर यह पूर्ण सच नहीं है। पूरा सच यह है कि काल के 2 अर्थ होते हैं, एक मृत्यु और एक समय। माना जाता है कि प्राचीन समय में जो मानक समय था वो यहीं से निर्धारित होता है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। भगवान महाकालेश्वर जी की भस्म आरती, जो कि देश विदेश में प्रसिद्ध है, उसके दुर्लभ पलों को देखने का अवसर आपको यहीं प्राप्त होगा। इस आरती से जुड़े हुए कुछ नियम भी हैं, जैसे कि महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना होता है, क्योंकि महिलाएं यह आरती नहीं देख सकती। इसके अलावा आरती के दौरान पुजारी भी मात्र एक धोती में रहता है, उसे अन्य किसी प्रकार के वस्त्रों को धारण करने की अनुमति नहीं है। क्यों की जाती है महाकाल की भस्म आरती? शिवपुराण में बताया गया है कि जब माता सती ने अपने पति भगवान शिव के अपमान के कारण पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को आहूत कर दिया था, तब भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए थे और वो माता सती के मृत शरीर को लेकर इधर उधर घूमने लगे थे। जब भगवान विष्णु ने शिव जी को क्रोधित रूप में देखा तो उनको संसार की चिंता सताने लगी और हल निकालने के लिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को कई हिस्सों में बांट दिया और जहाँ जहाँ वो हिस्से गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ के रूप में माता सती स्थापित हो गई। भगवान शिव को लगा कि कहीं वो सती को हमेशा के लिए खो ना दे, इसलिए उन्होंने उनके शव की भस्म को अपने शरीर पर लगा लिया। कहा जाता है कि भस्म आरती भगवान शिव जी को जगाने के लिए की जाती है, इसलिए आरती प्रातःकाल 4 बजे की जाती है। ऐसी मान्यता है कि सालों पहले शमशान के भस्म से आरती होती थी, लेकिन अब कंडे से बने भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाकालेश्वर उज्जैन में कोई भी राजा या कोई भी मंत्री रात में नहीं रुकते। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। दरअसल उज्जैन में रात को रुकने को लेकर एक मिथक है और यह मिथक काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। इस मिथ के चलते यहाँ कोई भी राजा, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या देश का प्रधानमंत्री कभी भी नहीं रुकता, क्योंकि बाबा महाकाल को उज्जैन का राजाधिराज माना जाता है। ऐसी धारणा है कि राज्य में कभी भी 2 राजा नहीं रुक सकते। यदि कोई मंत्री या कोई राजा यहाँ रात बिताता है तो उसको उसी तरह का परिणाम भुगतना पड़ जाता है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरा विश्वास है कि आपको इस मानसिक एवं दार्शनिक महाकाल यात्रा से
वास्तविक यात्रा का ही अनुभव हुआ होगा। तो चलिए आज आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में।